Hello, Assalamu alaikum, students of class 9th. Hope everyone is fine. Okay, students, तो आज हमारा टॉपिक है इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशनशिप. इसको हम डेराइव इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन दैट्स s इज इक्वल ut प्लस 1/2 at स्क्वायर. तो इसको हम आज डेराइव करेंगे बाय ग्राफिकल मेथड्स. तो फर्स्ट वन हमने किया, पहला इक्वेशन था. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इक्वेशन. देयर आर थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन. फर्स्ट वन इज v इज इक्वल टू u प्लस 80 v इज इक्वल u प्लस 80 स्टूडेंट्स. ओके, ये तो ऑलरेडी हमने ये किया हमने. दिस इज वेलोसिटी, दिस इज वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप. ओके स्टूडेंट्स, तो सेकंड वन है दैट इज s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर. ओके स्टूडेंट, तो थर्ड वन इज 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u. दीज आर द थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन. ये हम इनको डिराइव करने हैं ग्राफिकली. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो दिस इज position, this is velocity time relationship. Okay, velocity time relation, and this is position time relationship, and this is position velocity relationship. ठीक है, तो ये इक्वेशन दे रहा थ्री इक्वेशन. तो हमने ये ऑलरेडी किया डिराइव v इज इक्वल u प्लस 80. तो आज हम करेंगे ये s इज ut प्लस 1/2 at स्क्वायर. इसको हम डिराइव करेंगे कैसे स्टूडेंट्स. तो ये इक्वेशन है s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, दैट इज पोजीशन टाइम रिलेशन. तो let's consider that the object has traveled a distance s in time t. Let's consider that the object has traveled a distance s in distance s traveled in time t. ठीक है, in time t under uniform acceleration a. यहाँ पर मैं लिखूँ ये let's consider यहाँ पर लिखूँ मैं let's consider that the object has traveled. Okay students, the object has traveled a distance s. Okay students, in time t under uniform acceleration a. Okay students, तो हम in this fig, ठीक है, we use this fig. In this figure we say already initial velocity is not equal to 0. यहाँ पर हमने initial velocity u है, ये हमने 0 नहीं रखा. यहाँ से हमने ग्राफ बनाया. This is last time graph for uniform acceleration. Okay students, in which in here u is not equal to 0. Okay, तो हम use कर सकते this last time graph to determine the distance traveled by object. ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, मैं इस तरह बोलूँगा the distance as traveled by object is obtained by the area enclosed AOBC. तो अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ. तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इसने कितना एरिया इंक्लोज किया, तो इससे हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं. तो यहाँ मैंने किया लेट्स कंसीडर द ऑब्जेक्ट हैज ट्रैवल्ड डिस्टेंस s. ठीक है, इन टाइम t अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a. ओके स्टूडेंट्स, तो हम इस तरह बताएंगे इस ग्राफ में द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट. द डिस्टेंस, यहाँ पर मैं लिखूं द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, the distance s traveled by the object. The distance s traveled by the object is obtained. Already आपको पता है is obtained by the area enclosed within O A, यहाँ पर है OABC. ठीक है, within OBC under the velocity time graph. Okay students, तो मैं इस तरह लिखूँ यहाँ पर 10 वैकेंसी से the distance s traveled is given by the यहाँ पर लिखूँ 10 the distance traveled, the distance as traveled by the object
by the object. Object is given by मैं इस तरह लिखूँ s is equal to distance, s is equal to area of, मैं इस तरह लिखूँ area of O A B C, O A B C, ठीक है, which is trapezium, यहाँ पर लिखूँगा which is, ब्रैकेट में लिखूँगा यहाँ पर which is trapezium, तो कितना इसका एरिया इंक्लूज है विच इज ट्रपेजियम. ओके स्टूडेंट्स, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ओ ए बी सी, ये वाली ट्रायंगल है. इस डिस्टेंस जो लास्ट टाइम ग्राफ में इसने कितना एरिया इंक्लूज किया, तो वो निकलेगा हमें एरिया ऑफ दिस फिगर, दिस ट्रायंगल विच इज इट्स अ ट्रपेजियम ओ ए. ठीक है, तो हम इस तरह लिख सकते हैं, ये हमने दो ट्रायंगल में डिवाइड किया ट्रपेजियम. ये नीचे एक ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, तो ये ट्रायंगल है ऊपर. तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं S is equal to distance traveled is equal to area of rectangle. Okay students, area of rectangle. rectangle है क्या है, area of rectangle OADC plus area of triangle, area ऊपर triangle area of triangle है ABD. ओके स्टूडेंट्स, तो ये है, हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल S इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखूंगा S इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यू नो लेंथ इनटू ब्रेडथ. एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये ट्रायंगल है रेक्टेंगल, इसका एरिया होते हैं लेंथ इनटू लेंथ मींस OA एंड ब्रेडथ मींस OC. यहाँ हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर है, OA लेंथ OA इनटू ब्रेडथ क्या है OC, यहाँ से ब्रेड OC लेंथ ये OA है एंड ब्रेड क्या है OC, या AD भी लिख सकते हैं OC प्लस 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल. इसको एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है राइट एंगल ट्रायंगल है, इट इज 1/2 बेस इनटू ऑल्टीट्यूड. तो बेस क्या है AD, बेस क्या है AD, हम लिख सकते 1/2 AD इनटू ऑल्टीट्यूड क्या है BD, ऑल्टीट्यूड है BD. ओके स्टूडेंट्स, तो ये होगा इसका सबट्यूट द वैल्यू ऑफ, हम लिख सकते हैं सबट्यूट, यहाँ पर लिखूँ मैं सबट्यूट द वैल्यू ऑफ OA. ठीक है, हम लिख सकते हैं सबट्यूट द OA इज इक्वल टू, यहाँ हम इस तरह लिख सकते हैं सबट्यूट OA, हम सबट्यूट OA इज इक्वल टू U. OA किसके बराबर, इंशाल्लाह U गामा, and this OC is equal to, ये OC है किसके बराबर में ADB. OC is equal to AD is equal to T. Okay students, and this BD this velocity change, हमने ऑलरेडी बताया कि acceleration is equal to BD change in velocity divided by time. तो हमें BD निकलता है BD चेंज इन वेलोसिटी किसके बराबर है AT. तो यहाँ हम पुट करेंगे दिस, यहाँ पर BD इज इक्वल टू AT. तो ये हमें सबट्यूट करने हैं, सबट्यूट OA इज इक्वल टू A, ठीक है, OC इज इक्वल टू AD दैट्स इक्वल टू T. ओके स्टूडेंट्स, BD इज इक्वल टू AT. इसमें हम सबट्यूट करेंगे. ठीक है, तो हमें क्या आएगा ऊपर, तो यहाँ पर हम देखेंगे we write S is equal to distance is equal to S is equal to ये S is equal to OA के बदले हम क्या लिखेंगे U, that's initial velocity U. ठीक है, U into इसके OC के बदले में लिखेंगे हम बराबर AD is equal to T, U into T. ओके स्टूडेंट्स, प्लस 1/2 अपना ये 1/2 है. AD के बदले में हम लिख सकते हैं AD मैंने ये भी बताया, AD के बदले में हम ये TB के बराबर है, AD के इसके बदले भी हम T लिख सकते हैं 1/2 T इंटू BD किसके बराबर है, BD भी बोला मैंने AT के बराबर, BD इज इक्वल टू AT, तो BD है AT. ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह रखेंगे ये ब्रैकेट में हम हो गए. तो वी कैन राइट हियर S इज इक्वल टू UT, U इंटू T मीन्स UT हो गया UT प्लस
वन हाफ टी इंटू टी का हो गया स्क्वायर, हम लिख सकते हैं वन हाफ ए टी स्क्वायर, वन हाफ ए टी। तो ये हमें इक्वेशन निकल गई, दिस इज वेलोसिटी, दिस इज पोजीशन टाइम रिलेशन, एस इज इक्वल यू टी प्लस एस इज इक्वल टू यू टी प्लस वन हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। तो इस तरह हमने ये इक्वेशन निकाला ग्राफिकली। इसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने यूज किया, इसमें रखा इनिशियल वेलोसिटी नॉट इक्वल टू जीरो, तो हमने इसमें डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट which is equal to its area enclosed by this area enclosed under the velocity time graph। ये velocity time graph है, इसमें कितना एरिया है which is equal to area of trapezium। ये trapezium है, यहाँ से this triangle O A B C it is a trapezium। तो हमने यहाँ क्या area of trapezium निकाला, पहले हमने निकाला एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये ट्रायंगल इसका एरिया प्लस किया एरिया ऑफ दिस राइट ट्रायंगल, तो सम किया। तो हमने फिर उसके बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, जैसे कि ए ओ ए का इसका वैल्यू है इनिशियल वेलोसिटी यू, ओ सी किसके बराबर है, ये टाइम इंटरवल है टी, इसके ये यहाँ से ओ सी इज इक्वल टू ओ डी, तो ये होता है टाइम इंटरवल टी, एंड बी डी इज दिस प्रोडक्ट ऑफ लास्ट एक्सेलरेशन इनटू टाइम। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने यही वैल्यू इसमें पुट किया, तो हमें लास्ट में निकल गया एस इज इक्वल टू यू टी प्लस वन हाफ ए टी स्क्वायर। होप स्टूडेंट्स आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया हाउ कैन वी डिराइव दैट एस इज इक्वल टू यू टी प्लस वन हाफ ए टी स्क्वायर। Thank you students.